कि मीडिया ट्रायल बहुत बुरी चीज होती है। अगर आप जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से खबर प्रकाशित करती है, पिछले दिनों जी न्यूज किस तरह से खबर प्रकाशित कर रहा था कि देखिए एक मौलाना ने दिया भड़काऊ भाषण, मौलाना ने कहा ये, मौलाना ने कहा वो, और उसी मौलाना के ऊपर, उन्हीं मौलाना के ऊपर जो है अब जब अदालत ने फैसला दे दिया है तो बहुत छोटी सी खबर प्रकाशित कर दी कि हाँ भाई मुफ्ती सलमान अजहरी को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने जो है दी राहत। जान है इसके मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कलाम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हमेशा अपने तकरीरों के दौरान में पढ़ा करते थे, मगर दज्जाली मीडिया, शैतानी मीडिया कुछ व्यूज पाने के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ लोगों तक नफरत फैलाने का पूरा कोशिश करता था। मुफ्ती साहब को भड़काऊ बयान करने वाला बताया और लोगों के बीच नफरत फैलाया था। शायद ये गोदी मीडिया भूल गया है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाकर गोदी मीडिया को करारा तमाचा मारा है और ये कह दिया है कि जो भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो भी इल्जाम लगाया गया है वो बेबुनियादी है, लिहाजा इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। सुबहान अल्लाह। आइए हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को किस तरीके से फंसाने की पूरी कोशिश किया गया था। इस साजिश का पूरा सच्चाई इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया गया। अंततः ये लड़ाई काफी लंबी चली। 8 महीने 9 महीने के जेल में गुजारने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, ये कहते हुए कि इनके द्वारा दिया गया जो भाषण था, इन्होंने जो स्पीच दिया वो किसी भी तरीके से दो संप्रदाय को लड़ाने वाला नहीं था। यानी कि सीधे तौर पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान से किसी भी तरीके का पब्लिक डिसऑर्डर नहीं हुआ। जो बातें कही गई थी, जो इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए थे वो ये थे कि उन्होंने जो भाषण दिया था और उस भाषण में जो उन्होंने एक शेर पढ़ा था, उस शेर के एक आखिरी मिसरे का जो मफहूम था उसे हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों के साथ जोड़ दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने जो बातें कही थी वो मौजू हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ भी नहीं था। खैर, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को ये बातें समझ आई और कुछ ही तारीखों के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस कह सकता है ने ये फैसला सुनाते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया कि उनके द्वारा दिया गया जो भाषण था उससे किसी भी समाज के लोगों को तकलीफ नहीं हुई, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं हुआ। जो इल्जामात उनके ऊपर लगे थे कि जो 2 संप्रदाय हैं उनके बीच में लड़ाइयां हुई, उसकी वजह से लड़ाइयां हो सकती थी, इन तमाम आरोपों का खंडन सुप्रीम कोर्ट ने किया और सरकार को एक तरह से फटकार लगाते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई का ऐलान कर दिया। और यह भी कहा जो उनका जो बेल ऑर्डर है, जो उनको ऑर्डर दिया गया, जो कोर्ट ऑर्डर है, उस पर साफ तौर पर जो आखिरी पॉइंट है वो उसमें ये बातें साफ तौर से लिखी हुई है कि अगर इसी तरह के इल्जामात और आरोप उनके ऊपर हैं तो ये गलत है और उसे जो है इस कह सकता है उसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है उस मामले से अलग कर दिया जाना चाहिए। सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो इस फैसले के बाद जो है मुफ्ती साहब को एक बड़ा जो फायदा है वो उनका जो गुजरात कोर्ट में, जो अलग अलग कोर्ट में, चाहे वो जूनागढ़ का मामला हो, चाहे वो कच्छ का मामला हो, मुड़ासा का मामला हो, वहां जो उनके ऊपर जो आरोप तय किए गए हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वहां भी उनके ऊपर हेट स्पीच के इल्जाम थे। लेकिन उन तमाम स्पीच का कोई भी स्पीच जो है उनके ऊपर जितने भी स्पीचेस उन्होंने दिए थे, जो आरोप लगे कि वो हेट स्पीच था, उन तमाम हेट स्पीच को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है तो लोअर कोर्ट ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट की इस बात को समझेगा और अंततः उम्मीद है कि मुफ्ती साहब को वहां से भी तमाम मामला जो है उनके वो खत्म हो जाएंगे जैसे उनका पासा खत्म हो गया। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग और हम जैसे लोगों को फोन करके, क्योंकि तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहे इस पूरे मामले में, इस पूरे 10 महीने हमसे जुड़े हुए रहे, उन तमाम लोगों का ये भी सवाल है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो गई है, क्या वो जेल से निकल गए। देखिए, कल ही हमने आपको बताया था कि देर रात तक ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि वो जेल से निकल पाएंगे। फिर हमने ये कहा था कि नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे के दिन मुमकिन है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाएंगे। वहीं एक खबर ये भी साझा की जा रही थी सोशल मीडिया पर, सैकड़ों लोगों ने यह भी लिखा कि मुफ्ती साहब की रिहाई अब जो है वो सोमवार को होगी। लेकिन जहां तक मुझे खबर मिली है, बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब ने इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी एकत्रित की और कई सारे हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उन लोगों ने बाज़ाब्ता इस मामले की पुष्टि कर दी है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब जेल से रिहा हो चुके हैं और अपने घर के लिए वो रवाना हो गए। वो घर पहुंच गए हैं, कहां पहुंचे हैं, कौन से घर पहुंचे, ये बताना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वो जेल से निकल गए हैं और निकलने के बाद वो अब अपने मकाम पर जो है वो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले होंगे। तो सीधे तौर पर आप इस बात को समझ
समझ लीजिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी पासा से आजाद हो गए, जेल से आजाद हो गए हैं और आने वाले कुछ लम्हों के बाद, कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह फिर वो एक बार मजलिस का हिस्सा बनेंगे और आपको इस पूरे मामले पर खुद ही वो जो है अलग अलग मंच से जानकारी जरूर देंगे। ऐसा उन्होंने शायद इसलिए किया होगा क्योंकि सबसे बड़ी बात, मुफ्ती साहब के फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले इतने ज्यादा हैं कि मैं क्या बताऊं। जब मुझे पूरे दिन में सैकड़ों लोग फोन करते हैं और अगर मुफ्ती साहब का मामला हुआ, मुफ्ती साहब का नंबर अगर किसी को मिल जाए तो पता चला लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक उन्हें फोन ही करते रह जाए और उनसे जो है उनका पीछा करते रहे कि मुफ्ती साहब आज यहाँ जा रहे हैं तो यहीं चलते हैं। तो ये एक बड़ा मामला रहा होगा ताकि मुफ्ती साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो जेल के बाहर भीड़ न लगाएं, क्योंकि उनके ऊपर जो इल्जाम है वही पब्लिक डिसऑर्डर वाला, और ऐसी कोई दिक्कत सामने ना आए और बेवजह लोग परेशान ना हो, इस वजह से उन्हें आसानी से जो है वहां से रिहा करके उनके परिजन जो है, उनके परिवार वाले जो है, कुछ साथी आए और उन्हें लेकर के चले गए हैं। ये बातें जो है मुझे कुछ सोर्सेस से ये खबर मिली है और यही समझिए कि सीधे तौर पर ये खबर जो है वो सही है। और आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो आप तमाम लोगों के बीच खुद रूबरू होंगे। अब बात करेंगे कि दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि उन्होंने इस बारे में तमाम उनके घर वालों ने ज्यादा जानकारी इसलिए भी नहीं दी क्योंकि मीडिया ट्रायल बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से खबर प्रकाशित करती है, पिछले दिनों जी न्यूज किस तरह से खबर प्रकाशित कर रहा था कि देखिए एक मौलाना ने दिया भड़काऊ भाषण, मौलाना ने कहा ये, मौलाना ने कहा वो, और उसी मौलाना के ऊपर, उन्हीं मौलाना के ऊपर जो है अब जब अदालत ने फैसला दे दिया है तो बहुत छोटी सी खबर प्रकाशित कर दी कि हाँ भाई मुफ्ती सलमान अजहरी को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने जो है दी राहत। तो इस तरह की बात, जबकि वहां पर लिखना यह भी चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को किया रिहा। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार गुजरात गवर्नमेंट ने उनके ऊपर 8 महीने तक पासा क्यों इंपोज करके रखा, कैसे उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया, जिनके ऊपर इस तरह के जो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट पहुंचे, हायर से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो है रिहाई मिली। ये किस तरह का सिस्टम है लॉ का और कह सकता है न्यायालय का, इस पर भी सवाल जो है वो मीडिया का काम क्या होता है, पत्रकार का काम। देखिए दो चीज होता है, एक तो यूट्यूबर्स होते हैं जो वीडियो बनाते हैं और उनका काम है सिर्फ वीडियो बनाना अलग अलग मामला को लेकर के। एक होता है कि किसी ने पत्रकारिता पढ़ी है तो उनका ये धर्म बनता है, उनका ये कह सकता है ये सिस्टम होना चाहिए कि वो पत्रकारिता जब कर चुके हैं तो उनका वो सवाल होना चाहिए पत्रकारिता वाला कि आखिरकार 8 महीने तक किसी इंसान की जिंदगी के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ की गई। आपके घर का कोई फर्द हो, आप हो, हम हो, अगर मुझे कोई 8 महीने तक जेल में डाल दे और 8वें महीने के बाद ये बात कहे कि ऐसा है कि आप तो बेकसूर हैं, आपके द्वारा दिया गया कोई बयान गलत नहीं था, तो ये कितनी कह सकता है उस व्यक्ति के साथ कितनी बड़ी बेईमानी होगी। तो ये भी चीज है। तो खैर मीडिया ट्रायल से बचने के लिए भी इस तरह के फैसले लिए गए और मुफ्ती साहब के घर जाने की खबर सामने आई है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब सीधे तौर पर मैं आप तमाम लोगों से यही अपील करूंगा कि कभी भी कोई भी क्लिप वगैरह जो है किसी का साझा करिए, किसी अपने का, किसी दूसरे का भी, तो कोई छोटा क्लिप ना शेयर किया कीजिए जो आधा मीनिंग वाला हो, पीछे की बात अलग है, पीछे की बात अलग है, आगे की बात अलग है, बीच से आप जो कॉन्टेक्स्ट लेस वीडियो होता है जिसमें कंटेक्स्ट कुछ और होता है और आपने वीडियो क्लिप डाल दिया। अब ऐसे तो नहीं होता है ना, मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं आतंकवाद का समर्थन नहीं करता हूं और आपने जो है समर्थन नहीं करता हूं काट दीजिएगा और मैं आतंकवाद डाल दीजिएगा, तो लोगों को लगेगा कि मैं अपने आप को आतंकवाद कह रहा हूं। तो इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और ये बेहद जरूरी चीज है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप थोड़ी सी भी अफवाह फैलाते हैं तो अफवाह जो है वो बहुत जल्दी फैल जाती है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। हमें जहां तक जो सोर्सेज से खबर मिली है वो हमने आपको बता दी है। इसमें जहां तक मुझे लगता है कि ये 100% सत्य बात है, लेकिन अगर फिर भी मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि भाई अगर नहीं हुई होगी तो खुद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आने वाले वक्त में जो है इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। लेकिन मेरा जो सोर्सेज है, जो मुझे जानकारी मिली है और जिन लोगों ने ये बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, नदीम खान साहब हैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के, वो बहुत जबरदस्त कह सकता है काम कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बारे में जो है वो सूचना दी। हमारे एक मित्र हैं, फेसबुक फ्रेंड है हमारे जैद पठान साहब, उन्होंने भी इस बारे में सूचना दी है कि उनकी जो है रिहाई हो गई है। उनके कुछ साथी भी गए हुए थे और वो अब जो है मुफ्ती साहब जो है अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो ये एक बड़ी खबर सामने आई है। तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि प्लीज 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 कभी भी जीवन में किसी भी व्यक्ति के वीडियो क्लिप को तभी साझा करिए जब उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट निकल रहा हो, वीडियो का कुछ मीनिंग निकल रहा हो। किसी के वीडियो को आधा अधूरा काट करके न डालिए, इससे अपने लोगों को ही परेशानी हो जाती है। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मेरा वीडियो शेयर करते हैं उनसे भी मेरी अपील है कि प्लीज बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और सैकड़ों लोग उस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, अलग अलग चैनल पर डाल रहे हैं। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि जो भी वीडियो डाल रहे हो तो या तो पूरा डाल लीजिएगा, वहां पे आप लिख दीजिए कि भाई आपने क्या कहते हैं हिंदुस्तानी मीडिया से लिया है वीडियो। मैं जनरली कॉपीराइट वगैरह का मेरा कोई चक्कर नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट लेस वीडियो नहीं डालिएगा, कोई भी जो है आधी अधूरी बात जो है अपलोड नहीं कीजिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस केस से रिलेटेड और भी कुछ अहम जानकारी अगर हमें लगा कि साझा करनी है आप तमाम लोगों के बीच, तो जरूर आप तमाम लोगों के बीच दोबारा आऊंगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।